हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे। पहले आपके ऑरेकल्स देखेंगे, फिर आपके टैरो कार्ड्स, और लास्ट में पता करेंगे कि कौन से वो मंथ्स हैं जिनमें कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 1 वो हैं फेथ, पीस, पर्सनल गाइड जो कह रहा है गार्जियन एंजल, स्पिरिट फैमिली, और थिंकर। ऑल राइट, सो ग्रुप 1, आई फील लाइक आप लोग शायद काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए फेथ का निकला, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इस समय आपको ज़रूरत विश्वास की ही है। यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने गार्जियन एंजल्स के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर, कि उन्हें पता है कि आप भले ही दूसरों के सामने जैसे भी बिहेव करते हो, आप बहुत काम रहते हो, आप बहुत कूल रहते हो, बहुत कंपोज रहते हो, और आप ऐसे बिहेव करते हो एज इफ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन सच ये है, जैसे थिंकर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, कि जब जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं, उस समय आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा यही चिंता, यही डर चल रहा होता है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपकी जिससे भी शादी होनी है वो आपकी लाइफ में कब आएगा और कितना वेट आपको करना पड़ेगा, क्या आप में कोई प्रॉब्लम है कि अभी तक आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाया। ये तमाम सवाल जवाब आपके दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे शो करते हैं ग्रुप 1 एज इफ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पीस के साथ यूनिवर्स आपको अश्योर करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिट आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ऑफ कोर्स आपकी शादी होगी, उस बात का विश्वास आपको रखना है। दूसरा, विथ पीस आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे यूजुअली आपने सुना होगा कि लोग बोलते रहते हैं कि अरे मैरिड लाइफ में थोड़ी ऊंच नीच तो चलती रहती है, थोड़ी तू मैं तो लगी ही रहती है, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के स्वभाव इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता होगा कि बहुत आराम से, शांति से आपकी मैरिड लाइफ उस इंसान के साथ बीतेगी। पर्सनल गाइड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ऑफ कोर्स अभी 3D में हो सकता है आपको इस बात का प्रमाण ना मिल पा रहा हो, इसीलिए आपके अंदर ये सब डर और सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि बिहाइंड द सीन्स आपकी जो स्पिरिट फैमिली है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स खुद, हर कोई लगा हुआ है आपके लिए जो बेस्ट है, जो बना है आपके लिए, उसको आप तक लाने के लिए। इनफैक्ट यहाँ भी आपको पीछे एक ये एंजेलिक फिगर दिखाई देगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है यूनिवर्स का, या फिर आपके बड़े बूढ़ों ने अपना शायद आशीर्वाद आपके सर से हटा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर है पीस और थिंकर के साथ कि एक तो ओवर थिंक करने से आपको बचना है, इस मानसिकता से आपको बचना है कि आपके अंदर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर मैं ऐसा दिखता होता या वैसी दिखती होती, या अगर मैं ये काम कर रहा होता, वो काम कर रही होती, तो शायद मेरी शादी हो गई थी। इस तरीके के जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो कि आना बहुत ऑब्वियस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, बिकॉज जो हालात आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत नेचुरल सी बात है कि आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चंस उत्पन्न हों, लेकिन उनके बारे में सोच सोच के अपना मेंटल पीस आपको नहीं बिगाड़ना है। इनफैक्ट आप इसको एक टेस्ट के जैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने डर के रास्ते पर नीचे जाएंगे या आप विश्वास के रास्ते पर और आगे बढ़ते जाएंगे। और सलाह तो आपके लिए यही है यहाँ पर फेथ के साथ, कि जो विश्वास का रास्ता है उसको आप चूज़ करें। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और द एम्प्रेस।
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से ही आपकी शादी होनी है ग्रुप 1। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो जो भी आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप मैस्कुलिन है तो जो भी आपके डिवाइन फेमिनिन है, उनसे आपकी शादी होनी है। और एक और चीज़, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं है आपके लिए प्रपोजल्स आते नहीं है या फिर कहीं आपकी बात चलती नहीं है। ऐसा लगता है एज इफ बहुत ज़ोर शोर से भी अगर आपकी बात किसी से चालू होती है तो भी इवेंचुअली मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल शांत पड़ जाता है। और जब ऐसा होता है शायद उस वक्त पर आप इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि सब कुछ तो इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर उस लड़के की फैमिली ने या उस लड़की की फैमिली ने एकदम से क्यों हम लोग से कट ऑफ कर लिया, क्यों बात करना बंद कर दिया। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि आपकी जो स्पिरिट टीम है वो इस समय इतनी एक्टिव है कि ऐसा हर शख्स जो आपके लिए नहीं बना है उसको वो लोग आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। इसीलिए चाहे जितने ज़ोर शोर के साथ, जितनी एंथुजियाज़म के साथ ही क्यों ना कोई रिश्ते की बात चालू हो, अगर वो इंसान आपके लिए नहीं बना है तो वो मामला ठप पड़ ही जाएगा सूनर और लेटर। हालांकि मुझे लगता है कि जल्दी ही चीज़ें बिल्कुल शांत पड़ जाती हैं, ज़्यादा आगे मामला जा ही नहीं पाता है। तो अभी तक हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में किसी चीज़ की कोई कमी है, बट आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो कि वो सारे मामले इसीलिए ठंडे पड़ गए बिकॉज वहाँ कहीं भी आपकी शादी नहीं होनी थी। उस इंसान के साथ, उन लोगों के साथ आपका यूनियन होना ही नहीं था, इसीलिए यूनिवर्स ने इस बात को समझा कि आपका फालतू में उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी, लविंग, हैप्पी मैरिड लाइफ और एक हैप्पी फैमिली फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रही है। आपके बच्चे भी होंगे डेफिनेटली। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो भी छोटी बड़ी ख्वाहिशें आपकी हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर या आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कि वो कैसा होना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होना चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, जो भी चीज़ें आपने सोच रखी हैं, बिकॉज आप सोचते तो बहुत हैं, वो हर एक विश आपकी यहाँ पर पोस्ट मैरिज पूरी होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जितनी खुशी आपको आपके घर वाले नहीं दे पाए शादी से पहले, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपका फ्यूचर स्पाउस आपको शादी के बाद देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते, बस इसका ये मतलब है कि शायद आपकी ऐसी विशेज़ जो आपके घर वाले नहीं पूरी कर पाए, या हो सकता है कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हों जिनके ऊपर उनका ध्यान ना जा पाता हो, बट वो सारी कमियां फ्यूचर स्पाउस आपकी पूरा करेगा। इनफैक्ट टेम्परेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी जैसे क्या सीन चल रहा है आपकी लाइफ में कि बात चलती है और फिर थोड़ी देर बाद ठप पड़ जाता है, जिससे आपकी शादी होनी है बिना एक भी रुकावट के, बिना एक भी रोड ब्लॉक के, स्टार्टिंग से लेके जब तक शादी नहीं हो जाती स्मूथली पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप में से मोस्टली लोगों के लिए ये एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज भी हो सकती है। अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है आपने अभी तक बहुत लोगों को डेट किया हो, ट्राई किया और रिलेशनशिप्स टिक जाएं, टिकती नहीं है, और इन दैट केस आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है। वो लोग आपके ना तो बॉयफ्रेंड बनने के लायक थे, ना गर्लफ्रेंड बनने के, ना हस्बैंड ना वाइफ, इसीलिए वो रिलेशनशिप्स आपके टिके नहीं। अगर ये एक लव मैरिज सेटअप है या अगर ये एक अरेंज मैरिज सेटअप है, उस पर भी मैं आगे एक सेपरेट रीडिंग बना दूंगी, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी फीमेल के ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। ये फीमेल आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी कोई मौसी, बुआ, मामी, चाची, ताई जी, इनमें से कोई हो सकता है, नानी दादी हो सकती हैं, उनकी कोई फ्रेंड्स हो सकती हैं, कोई ऐसी लेडी जो एज में आपसे बड़ी है जिसको आप बहुत मानते हो, ऐसी भी कोई फीमेल हो सकती है। बट बेसिकली किसी फीमेल के ज़रिए वो, मतलब एक वो सूत्रधार का रोल प्ले कर सकती हैं ये फेमिनिन आपके और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट के यूनियन में। रहा सवाल कि कब आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा, तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, एंड वन मोर थिंग, ये एक जनरल रीडिंग है, ऑलराइट, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ फ्यूचर स्पाउस के लिए, आपको वो लेनी है आप वो ले सकते हैं। एनीवे, यहाँ जो टाइमिंग निकल के आया है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, लाइक आई सेड, वो 10 वीक्स का है। 10 हफ्ते के अंदर अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 महीने का टाइम भी लग सकता है। अब पता कर लेते हैं कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट महीने हैं, कौन से वो ख़ास महीने हैं जिनमें आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं ग्रुप 1। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अक्टूबर,
मई, नवंबर और दिसंबर। ऑलराइट, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इसी साल के एंड तक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ निकल के आया है, शायद आपके स्पाउस आपकी लाइफ में तब तक आ जाएं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप सभी बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे। फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में कुछ खास महीने देखेंगे जिनमें कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 2 वो है कन्फ्यूजन, ट्रस्ट, करंट्स ऑफ इमोशन जो कह रहा है अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, और बिटवीन वर्ल्ड्स। ऑल राइट ग्रुप 2, आप तलाश रहे हैं आपका फ्यूचर स्पाउस, कोई ऐसा इंसान जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है। लेकिन मुश्किल आपके साथ ये है कि आपने अभी तक अपने पास्ट को भी कम्प्लीटली नहीं छोड़ा है। आप ऐसा समझ लो कि आप एक बीच मझधार में अटके हुए हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए कन्फ्यूजन का निकला है, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमें बता रही है ग्रुप 2 की बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हफ्ते में 7 दिन है, ठीक है 4 दिन ऐसा होता है कि आप चाह रहे होते हो या इमेजिन करते हो या सोचते हो या मैनिफेस्ट करते हो कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए और वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और 3 दिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका पास्ट नाचता रहता है। पास्ट का पर्सन, आपका एक्स, कोई क्रश, कोई सिचुएशनशिप, कुछ ऐसा जो आप चाहते थे मटीरियलाइज हो नहीं पाया, उस इंसान की यादें, वो तमाम मेमोरीज, वही सब आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आप सोचते रहते हैं कि वो वापस आएगा या आएगी या फिर नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्योंकि आप खुद कंफ्यूज चल रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, इस रीज़न से जो आपका मैनिफेस्टेशन है या जो आपकी मेन ख्वाहिश है कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाए, वो एनर्जी अटकी पड़ी है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कभी आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, कभी आप कुछ मांग रहे हैं, कभी आप फ्यूचर स्पाउस मांग रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं कि आप एक्स के साथ रियूनियन हो जाए या वो आपकी ओर एक्शन ले या वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो जिसको आपको वो गिफ्ट डिलीवर करना है, जिस द यूनिवर्स, जब उनको ही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको चाहिए क्या है, तो वो आपको वो चीज़ कैसे दे सकते हैं। सिंपल एग्जांपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप किसी मान लो शॉपकीपर को जाकर के आप बोल रहे हो कि मुझे ब्लू कलर का हैंकरचिफ चाहिए, नहीं मेरे को येलो कलर का हैंकरचिफ चाहिए, तो वो भी तो कंफ्यूज में खड़ा हो जाएगा कि भाई आप एक ही मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप पहले खुद डिसाइड कर लो आपको कौन से कलर का चाहिए, जो चाहिए वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। बट आप भी वहाँ पर खड़े हो, सोचे जा रहे हो क्या मांगू, और वो भी सोचा जा रहा है कि आप कब तक अपना माइंड मेकअप कर पाओगे। इंटरेस्टिंग चीज़ अब यहाँ पर जो निकल के आई है ट्रस्ट के साथ, वो ये है कि आपका जो दिल है उसको ऑलरेडी पता है कि पास्ट में कुछ नहीं रखा है। आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो इनर फीलिंग है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो गट फीलिंग है, सब आपको फॉरवर्ड मूव करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपका ईगो है, ऐसा लग रहा है मानो वो आपको भ्रमित करता रहता हो, वो आपको झूठी उम्मीदें देता रहता हो कि नहीं आएगा, एक दिन तो कॉल आएगा, एक दिन तो वो इंसान वापस आएगा, वो मेरी स्टोरीज़ देखता है मतलब अभी भी उसको मुझ में इंटरेस्ट है, वो मेरी स्टेटस दिखता है मतलब अभी भी उसको मुझ में इंटरेस्ट है, अरे मुझे उसका सपना आया था इसका मतलब उसको मेरा सपना आया होगा। ये तमाम चीज़ें बेसिकली ऐसा लगता है मानो आपका जो ईगो है, आपका जो दिमाग है, वो बहाने ढूंढता रहता हो पास्ट में ट्रैप्ड रहने के। और ये जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, जैसे कि मैंने बोला था, ये जो आप प्रेजेंट मतलब पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो कहीं आप ये अटके हुए हैं, उस रीज़न से जो आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रही है। अब क्योंकि यहाँ पर अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स है, इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी की पूरी गलती आपकी है, बिकॉज
अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स क्यों है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान के बारे में सोचकर या उनकी याद आकर आप एकदम से इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि फिर पूरा दिन आप बुझे-बुझे रहते हैं, पूरा दिन फिर आप उन्हीं सब चीज़ों को रिकॉल करके दुखी होते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी हीलिंग के ऊपर काम नहीं किया है। किसी तरीके का बैगेज अभी भी है, किसी तरीके के ट्रिगर्स अभी भी मौजूद हैं। अब हीलिंग करना आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हीलिंग ओवरनाइट चीज़ नहीं होती है। हीलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि हाँ, मैंने तो भई आज मेरी हीलिंग कंप्लीट हो गई, मैं 7 दिन से हीलिंग कर रही थी, आज मेरी हीलिंग खत्म, अब मुझे इसके बाद हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग का प्रोसेस चलता रहता है और उसका मेन रिक्वायरमेंट ही होता है कि आप इमोशंस को सतह पर आने दो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनको प्रोसेस करो और फिर उनको रिलीज़ करो। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब वो इमोशन सतह पर आते हैं तो बजाय उनके ऊपर वर्क करने के आप उनमें खो जाते हैं। ठीक है? तो आपकी जो अप्रोच है हीलिंग को लेकर उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ, जब ये फ्लेमिंगो आगे को बढ़ रहा है तो उसकी दुनिया बहुत कलरफुल हो जा रही है। पीछे क्या था? बिल्कुल अंधकार था, ग्रे गंदा सा एटमॉस्फेयर था। तो ये मुझे बता रहा है कि जिसकी भी यादों में आप अभी भी फंसे हुए हैं, आपके माइंड ने आपको फंसा करके रखा हुआ है, उस रिलेशनशिप में कुछ खास नहीं था। उस इंसान में कोई हीरे मोती नहीं जड़े हुए थे। आपके प्यार ने या आपके इमोशंस ने उस इंसान को खास बनाया था आपके लिए, और इसीलिए आपका डिटैच होना अब बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस सच को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कि उस इंसान के साथ आपका जो भी कनेक्शन था, सिचुएशनशिप था, रिलेशनशिप था, वो अच्छा नहीं था। खूबसूरत कनेक्शन वो नहीं था, वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जहाँ पर हमेशा सब कुछ आपके साथ अच्छा होता रहा हो। इनफैक्ट करंट्स ऑफ इमोशन मुझे बता रहा है कि शायद वो इंसान बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। शायद वो कोई ऐसा शख्स था जिसके मूड स्विंग्स बहुत होते थे। कभी तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था और कभी बहुत ही बेरुखी से आपके साथ बर्ताव करता था। किसी तरीके की कोई इमोशनल सिक्योरिटी उस इंसान ने आपको नहीं दी थी। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के किसी बहुत मुश्किल दौर से निकल रहे हों और उसी वक्त उस इंसान ने बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया हो, आपको गोस्ट कर दिया गया हो और इतने सारे सवालों के साथ आपको छोड़कर चला गया हो कि अचानक से हुआ क्या। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ग्रुप 2 कि क्या वो इंसान इस लायक है कि आप अपनी ज़िंदगी के इतने साल और इतने महीने और अब इनफैक्ट फ्यूचर भी उसके लिए दाव पर लगा के रखें, होल्ड पर लगा के रखें कि नहीं, हो सकता है वो वापस आ ही जाए तो मैं क्यों फिर अभी शादी करूं। ओके, तो जब तक आप मूव ऑन नहीं कर जाएंगे अपने पास्ट से, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, और जब तक आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर लेंगे कि अब मुझे कोई नया पर्सन ही चाहिए, मुझे नई कोई पास्ट का पर्सन वापस चाहिए, तब तक आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, लाइफ में सेटल डाउन होना है, किसी अच्छे नए इंसान से शादी करनी है, तो इस कन्फ्यूजन से या उस पास्ट से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। शादी आपकी आपके सोलमेट से होनी है, और उस जो आपका यूनियन होना है आपके सोलमेट के साथ, उसमें अभी आपका पास्ट ही अड़ंगा डाला हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला कि उससे आपका निकलना इम्पॉर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बहुत ही सुखी, हैप्पी, बढ़िया सी बिल्कुल मैरिड लाइफ होगी। आप में से जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में ही दोबारा जाएं शादी करके। स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हर समय एक दूसरे का बहुत साथ दिया करेंगे। आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत ही भरोसे के लायक इंसान होगा, एक ऐसा इंसान होगा जिससे आप दिल खोलकर कोई भी बात कर सकते हैं। ग्रुप 2,
हर लेवल पर उस इंसान की आपके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया होगी। इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोग के बीच में बहुत अच्छी होगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप लोग के बीच में बहुत अच्छी होगी, आपके बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, रोमांस बहुत अच्छा होगा, समझेगा वो इंसान आपको। बस उसके साथ यूनियन के लिए, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको पहले पास्ट वाले पर्सन को कंप्लीटली लेट गो करना है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑफकोर्स ये एक नया पर्सन है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में शायद ऑलरेडी आपका फ्यूचर स्पाउस है, बट अभी तक आपने उसकी फीलिंग्स को या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि आप अपने पास्ट में इतना अटके रहते थे। और हो सकता है कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है उसने बहुत बार कोशिश भी की हो अपनी फीलिंग्स आपको बताने की, या फिर आपको आस्क आउट किया हो, और आप इतना उलझे रहते हैं अपने पास्ट वाले पर्सन के ऊपर कि आपने बिल्कुल भी भाव ना दिया हो इस इंसान को। तो अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जिसने कि आप में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था, आपको आस्क आउट किया था, तो उस इंसान को आपको एक चांस दे के देखना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वही आपका फ्यूचर स्पाउस हो। खैर, अब अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो 2 महीने के अंदर ही आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उन लोगों के लिए जो मैंने पहला वाला मैसेज दिया था कि कोई है आपकी लाइफ में जो आप में इंटरेस्ट जिसने शो किया था, बट उस टाइम आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो उस ग्रुप के लिए भी 2 मंथ्स का टाइम लेने कि 2 महीने में आप और वो वाला इंसान रिकनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 10 मंथ्स का टाइमिंग निकल के आए, तो मोटा मोटा आप समझ लो कि 2 से लेके 10 महीने के बीच में आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अब ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स और ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अब पता कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक महीने जिनमें कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है। ग्रुप 2, सो वी हैव अप्रैल, अगस्त, मार्च और जून। ऑल राइट, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी जुलाई चल रहा है ना, हाँ, तो अगस्त में आपका स्पाउस आ सकता है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर में मार्च जैसे ही स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल मई जून वाला विंडो, उसमें भी हो सकता है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने 3rd इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएगा। उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में कुछ खास महीने देखेंगे जिनमें कि आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वेस्ट, डेथ, आर्कएंजल हैनियल जो कह रहा है जॉय, ब्लेसिंग्स, इंट्यूशन, और न्यू लाइफ। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आपके लिए डेथ भी निकल के आया था, विच इज़ डेथ एंड रीबर्थ बेसिकली, और अब न्यू लाइफ वाला कार्ड भी आपके लिए निकल के आया है ग्रुप 3। आप ये रीडिंग देख तो रहे हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएगा, लेकिन क्वेस्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका ध्यान या मन कम्प्लीटली अभी इस चीज़ में नहीं लगा हुआ है। मतलब अगर कोई आपसे अभी बिठाकर आपको पूछे कि ग्रुप 3 क्या आप अभी शादी करना चाहते हो, क्या आपका नेक्स्ट गोल वही है, तो शायद आपका जवाब हो नो, बिकॉज क्वेस्ट मुझे बता रहा है कि अभी आप खुद को ही डिस्कवर कर रहे हैं ग्रुप 3। अभी आप इसी खोज में लगे हुए हैं कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं या कौन सा ऐसा वो रास्ता है जहाँ पर आपको खुशी मिल सकती है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपने आप को और एलिवेट करने के ऊपर आप अभी फोकस्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका शादी करने का मूड नहीं है, आपको करनी ही नहीं, ऑफकोर्स करनी है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी की अगर बात करें तो अभी आपकी प्रायोरिटी शादी नहीं है, वो चीज़ क्लियर है आपकी रीडिंग से। आपकी प्रायोरिटी इस समय अपने आप को बेहतर बनाने की, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वेस्ट मुझे इंडिकेट कर रहा है शायद हमेशा से आप उस तरीके के इंसान रहे हैं ग्रुप 3 कि आप टाइम लेते हैं अच्छे से सोचने के लिए कि आपकी रुचि किस ओर है, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। आप वही करते हैं जहाँ पर आपका मन जा रहा होता है, आपका दिल जा रहा होता है, आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं।
और कभी भी अभी तक आपके इंट्यूशन ने आपको दगा नहीं दिया है। जब कभी भी आपने अपने दिल की बात सुनकर कोई फ़ैसला लिया है और वो फ़ैसला आपके लिए हमेशा अच्छा ही साबित हुआ है। लाइफ पार्टनर चूज़ करते टाइम भी आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनते हुए कोई प्रपोज़ल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। क्वेस्ट मुझे बता रहा है कि शायद इस समय भी ग्रुप 3 आप अपनी लाइफ पर एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हुए हैं, एक दोराहे पर आकर के खड़े हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। और जहाँ तक है जॉय और ब्लेसिंग्स के साथ, हो सकता है कि ये आपके करियर से या किसी पर्सनल गोल से रिलेटेड हो। आपको कुछ नया करने का मन है, कोई ऐसा गोल है जिसके ऊपर आपको काम करने का मन है, लेकिन कैसे करना है, क्या रास्ता चुनना चाहिए, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सवाल जवाब से इस समय आप घिरे हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके घुंघराले बालों ग्रुप 3। अब अच्छी बात यहाँ पर ये है ब्लेसिंग्स और इंट्यूशन के साथ कि कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग कह रही है कि यार मेरे को एक बार तो ये रिस्क लेके देखना चाहिए, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करके देखना चाहिए या अपने इस गोल के ऊपर काम करके देखना चाहिए, बिकॉज हो सकता है मुझे इसमें सक्सेस मिली जाए, हू नोस, मुझे एटलीस्ट ट्राई तो करना है। इसीलिए ये शादी वाली चीज़ को अभी आपने बैक बर्नर पर रखा हुआ है। हो सकता है अभी भी घर में लोग आपके लिए ढूंढ रहे हों और अगर कोई प्रपोजल आता है तो आप बात भी करते हो, मिलने भी जाते हो, लेकिन फोकस आपका अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के ऊपर इस समय है। न्यू लाइफ में जैसे जो फेरी है ये अंगड़ाई लेकर उठ रही है, ऐसा लग रहा है मानो अभी जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ की चल रही है, स्पेशली करियर से संबंधित, उसमें आप थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बोर्डम आ गया है या स्टैग्नेशन आ गया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब आपका कुछ नया ट्राई करने का मन कर रहा है। और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 3 विथ डेथ एंड न्यू लाइफ कि जब आप अपने इंट्यूशन की सुनते हुए इस गोल के ऊपर काम करने लग जाएंगे और इस नई ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ेंगे, ये नया चैप्टर अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर या उसी चक्कर में आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है। और इतनी मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि आपको उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो पता करने की ज़रूरत है। और जब आप उस रास्ते पर चलना चालू कर देंगे तो खुद ही आपको दिखेगा आपका फ्यूचर स्पाउस सामने से आते हुए। तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं डालना पड़ेगा। आपको इस समय सिर्फ अपनी खुशियों को चेज़ करने की ज़रूरत है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है या जो कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा है जिसको सोच कर ही आप इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, उसकी ओर एक्शन लेने का टाइम आ गया है, बिकॉज कोई लिंक है उस पैशन प्रोजेक्ट का या उस ड्रीम गोल का आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। और एक और चीज़, आप में से जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी मन में ये सवाल था कि आपकी शादी किसी नए इंसान से होगी या किसी परिचित इंसान से होगी, तो मैं बता दूं आपकी शादी किसी नए इंसान से होने वाली है जो कि अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है। आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया है ग्रुप 3, द लवर्स। जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है उसी से आपकी शादी होनी है। और लवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ही एफर्टलेस कनेक्शन होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। बहुत सारे लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में जो प्यार है वो बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो करता चला जाएगा। ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। लवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हों। एक को बहुत गुस्सा आता हो, दूसरा बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। तो ऑफ कोर्स आपको खुद पता होगा कि इसमें से आप कौन से वाले हैं। बावजूद उसके आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी होगी। और लवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्पेशली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ कि आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही काफ़ी होगा। जो ऐसे नहीं, कुछ कपल्स होते हैं जो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, बाकी आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरीके की रिलेशनशिप आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी। एंड क्योंकि लवर्स ही आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, इसीलिए इस ग्रुप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये एक लव मैरिज हो।
कुछ लोगों के लिए ये लाइक टोटल लव मैरिज होगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलीज़ ने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इतना बढ़िया आप लोगों के बीच में कनेक्शन बैठ गया कि कोई देख के कह नहीं सकता है कि आप लोग अरेंज सेटअप से मिले थे। अभी थोड़ा टाइम है आपके फ्यूचर स्पाउस का आपकी लाइफ में आने में, वो चीज़ क्लियर है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि ये आपको सब्र रखने के लिए कह रहा है। और हो सकता है बहुत टाइम से आप सब्र रख ही रहे हों और इसीलिए एक टाइम पर आपने जैसे इरिटेट हो गए कि अच्छा अब मुझे सोचना ही नहीं उस बारे में, अब मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा या फोकस करूँगी, वो माइंडसेट आपका आ गया हो, विच इज़ ग्रेट। बिकॉज इतना मैं बता दूँ यहाँ पर आपको न्यू लाइफ के साथ कि ये जो भी सपना है, गोल है, प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जब आप काम करने लग जाएंगे उसके बाद आपकी लाइफ सच में बहुत बढ़िया तरीके से अपग्रेड और चेंज हो जाएगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब कैसे आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा, यहाँ पर भी जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट होता है कार्ड ऑफ इनएक्टिविटी। अब यहाँ पर ये रिवर्स में निकल के आया, मतलब जो चीज़ या जो काम आप टालते चले जा रहे हैं बहुत टाइम से, हो सकता है बहुत सालों से आप अपने इस सपने को पुश करते जा रहे हो कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी मैं सोच लूँगी इस चीज़ के ऊपर काम करने के बारे में, या फिर कभी मैं ट्राई कर लूँगा अपना ये स्टार्टअप डालने के बारे में, जो भी आपका ये गोल या ड्रीम है। अब वक्त आ गया उसकी ओर एक्शन लेने का, क्योंकि उस गोल की ओर एक्शन जब आप लेने लग जाएंगे, लाइक आई सेड, जब आप अपना रास्ता चूज़ कर लेंगे और उसकी ओर आप आगे बढ़ने लग जाएंगे, उस पाथ पर आप चलने लगेंगे, तब उसी सिलसिले में उसी दौरान आपका यूनियन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगा। टाइमलाइन की अगर बात करें, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स अपने केस के लिए पूछने हैं तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ जो टाइमलाइन निकल के आई है वो 7 मंथ्स ही है, तो अब से 7, मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप देखो तो तब से 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। बट बिफोर दैट बहुत क्रूशल है कि आप अपने उस गोल या ड्रीम की ओर एक्शन ले लें और ज़्यादा मत टालें आप उस चीज़ को। अब देख लेते हैं कि कौन से वो खास महीने हैं जिनमें आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है, ग्रुप 3। तो आपके लिए जो मंथ्स निकले वो हैं सितंबर, जनवरी, जुलाई। सो वी हैव जुलाई एंड वी हैव 7। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसी मंथ आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ जाए, एंड फेब्रुअरी। ऑल राइट, सो सितंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, ये वो कुछ महीने हैं जिनमें आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है। अदरवाइज जो मैंने टाइमलाइन मोटी मोटी यहाँ पर दी थी ऑफ 7 मंथ्स। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।